हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 5.2 के पाँचवें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? पदों की संख्या n होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और nवें पद का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस एक पूरे के गुणा d, n माइनस एक गुणा d, a प्लस n माइनस एक गुणा d। ठीक है, तो इसमें पता करना है कितने पद हैं, यानी कि आपको n पता करना है। और समांतर श्रेणी क्या है? 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205 तक। तो 205 इसका आखिरी पद है, लेकिन कौन सा पद है 205? 10वां है, 20वां है, ये नहीं पता आपको। तो सबसे पहले ए देख लेते हैं क्या है। ए है आपका पहला पद, प्रथम पद 7, और डी क्या है? 13 माइनस 7, दूसरे में से पहला पद घटाया, या फिर तीसरे में से दूसरा भी घटा के पता कर सकते हैं। तो ए हो गया आपका 7 और डी हो गया 13 माइनस 7 यानी कि 6। ठीक है, ए कितना हो गया आपका? 7 और डी हो गया 6। अब 205 कौन सा पद है ये नहीं पता। पदों की संख्या तभी पता चलेगी कि 205 कौन सा पद है। nवां पद मान लेते हैं हम इसको। सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे कि मान लीजिए 205 क्या है? nवां पद है। 205 क्या है? nवां पद। nवें पद को कैसे लिखते हैं? a और उसके पैरों में n। ठीक है, तो a n बराबर 205 हो गया। और nवां पद, उसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस एक गुणा d बराबर 205। a यानी कि प्रथम पद कितना है? 7 प्लस n माइनस ए गुणा d यानी कि 6 बराबर 205। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो दोनों हैं वो 6 से गुणा होंगे, तो 6 गुणा n 6n हो गया, माइनस 6 गुणा 1 6 हो गया बराबर 205। ठीक है, अब ये 6n तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। 7 में से 6 घटाए तो प्लस 1 बराबर 205। ये प्लस 1 दूसरी साइड ले जाएं आप, तो 205 में से 1 घटाए तो 204, तो 6n बराबर 204। अब ये 6n के साथ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। 204 को जब 6 से भाग किया तो 6 3 18। ठीक है, 6 3 18 और 2 बच गया, 6 चौके 24, तो n 34 हो गया। तो यानी कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 34 पद हैं। ठीक है, दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा भाग है समांतर श्रेणी, आपको दे रखी है 18, 15 सही 1/2, 13 एंड सो ऑन माइनस 47 तक। 15 सही 1/2 को अगर हम इस तरह लिखें तो 2 गुणा 15 30, 30 में 1 जोड़े 31, तो 31/2 आ गया। तो अब श्रेणी क्या बन जाती है? 18, 31/2, 13 एंड सो ऑन माइनस 47 तक। माइनस 47 कौन सा पद है ये नहीं पता, हम मान लेंगे इसको कि ये nवां पद है। तो n क्या होता है? पदों की संख्या होता है, तो n ही पता करना है हमें। पहला पद क्या है इसका? प्रथम पद 18, जो आपका सारवंतर है d, कॉमन डिफरेंस सारवंतर, वो कैसे निकलेगा? 31/2 माइनस 18। तो यहाँ पे कैसे हल करेंगे इसको? एलसीएम ले लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम लघुत्तम आ गया 2, 2 गुणा 1 2 होता है, तो ये 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली संख्या ऐसी आ गई। माइनस 1 को 2 से गुणा करें तो 2 आएगा, तो 18 को भी 2 से गुणा किया तो 36 आ गया। 31 में से 36 घटाए, 31 में से 36 घटाए तो -5/2, तो आपका सारवंतर हो गया -5/2। तो प्रथम पद 18 और सारवंतर -5/2। अब आप -47 को क्या मान लीजिए? nवां पद मान लीजिए। क्या मान लीजिए? nवां पद। तो मान लीजिए -47 nवां पद है, तो an हो गया -47। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस एक गुणा d बराबर -47। a है आपका 18, d है आपका -5/2 बराबर -47। -5/2 को दोनों के साथ गुणा करना है। पहले -5/2 n के साथ गुणा होगा तो -5/2 n आएगा, फिर -1 गुणा -5/2, दोनों माइनस हैं, गुणा होकर प्लस हो जाएंगे तो +5/2। अब -5/2n तो हम ऐसे ही लिख देंगे पहले ये। ठीक, और इन दोनों को हल करेंगे। 18 प्लस 5/2, तो 18 प्लस 5/2 में 18 के नीचे आप लिख रहे हैं 1 और 2 का लघुत्तम आ गया 2। 1 को 2 से गुणा करें तो 2 आएगा, तो 18 को भी 2 से गुणा किया तो 36 आ गया, प्लस ये 5, 36 में 5 जोड़े 41 बराबर ये ऐसे। तो ये आपका बन गया -5/2n प्लस 41/2 बराबर -47। तो बिना n वाली संख्या दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये उधर जाके माइनस की हो जाएगी। अब इन दोनों को हल करते हैं तो 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ गया। 1 को किससे गुणा करें कि 2 आ जाए? 2 से, तो -47 को भी 2 से गुणा किया। 47 को 2 से जब आप गुणा करते हैं तो 94 आता है। अब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और बड़ी संख्या ये है, इसके आगे चिन्ह माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो ये जोड़ के आ गया -135/2। ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब आपको क्या पता करना है? n पता करना है, तो n इधर रखेंगे, बाकी उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ 2 किसका है? भाग में है, तो दूसरी साइड जाके गुणा में हो गया। -5 क्या है? गुणा हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके भाग हो गया। ये 2 से 2 और ये माइनस से माइनस कट गया। 135 को 5 से किया तो 5 दूनी 10
और 3 35 बचे, 5 7 35, तो n 27 हो गया। तो यानी कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हो गए? 27 पद हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न छठा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं क्या है। क्या AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन का एक पद -150 है? क्या इस AP का कोई पद -150 है, ये पता करना है। और अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। तो A कितना हो गया? 11 हो गया। D कितना हो गया? 8 में से 11 घटाए तो -3। तो हमें पता करना है कि -150 इसका कोई पद है या नहीं। तो हम मान लेते हैं कि -150 इसका nवां पद है। n अगर एक धनात्मक पूर्णांक आ गया तो ये -150 उसका पद होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो -150 nवां पद मान लिया तो an हो गया -150। an का फॉर्मूला क्या होता है nवें पद का? a प्लस n-1 गुणा d बराबर -150। तो a क्या है अपना? 11 है, प्लस n-1 गुणा d कितना है? -3 बराबर -150। तो अब देखिए जो -3 है, ये -3 n से पहले गुणा होता है तो -3n हो गया, फिर -3 -1 से गुणा होता है तो +3 हो गया। अब ये -3n हमने ऐसे ही रखा, 11 में 3 जुड़ गए तो 14 हो गए बराबर -150। अब ये +14 है, अब आप इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो -14 हो जाता है। तो -150 -14 दोनों माइनस के हैं तो जोड़ेंगे आप, और बड़ी संख्या यानी कि इसका चिन्ह लगाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगेगा। 150 में 14 जोड़ेंगे तो 164 हो जाता है। तो अब n पता करना है तो -3 यहाँ गुणा का है, दूसरी साइड ले जाएं भाग का हो जाता है। तो n आ गया -164 बटे -3, तो माइनस से माइनस कट के 164 बटे 3 रह जाता है। ये असल में माइनस माइनस जो हम काट रहे हैं ना, -1 से भाग करना होता है दोनों पक्ष, ऊपर और नीचे, अंश और हर दोनों को। ठीक है, तो n आ गया 164 बटे 3। अब 3 से भाग करके अगर 164 देखें तो पूर्णतः भाग नहीं होगा, तो पूर्णांक नहीं बना ना, ये n पूर्णांक नहीं आया। पूर्णांक क्या होते हैं आपके पास? 1 2 3 4 5, ये तो हो गए धनात्मक पूर्णांक, और -1 -2 -3 ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। बटे में आ रहा है कुछ, भाग पूरी तरह तो हो नहीं रहा, तो ये धनात्मक पूर्णांक नहीं आया। तो n अगर जो पदों की संख्या है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, इसमें नहीं आया वो, तो इसका मतलब n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः -150 इस AP का कोई पद नहीं हो सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है अगला, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए nवां पद होता है a प्लस n-1 गुणा d। nवां पद निकालना है तो d के साथ क्या गुणा हुआ? n-1। अगर 10वां पद निकालना है तो d के साथ क्या गुणा होगा? 9। तो 10वां पद होता है a प्लस 9d। तो उसी तरह 31वां पद क्या होगा? a प्लस 30d। जो पद निकालना है उससे कम संख्या d से गुणा होती है, यह आपने ध्यान रखना है। तो प्रश्न क्या है? उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या होता है? a प्लस 10d, 38 है वो। और 16वां पद क्या होगा? a प्लस 15d, वो कितना है? 73। तो सबसे पहले हम मान लीजिए इस AP का प्रथम पद a और सारवंतर d है, ये आपने पहले लिखना है। मान लीजिए इस AP का प्रथम पद a और सारवंतर क्या है? d है। तो 11वां पद दे रखा है आपको कितना? 38। तो 11वें पद का फॉर्मूला हो गया a प्लस 10d। जो पद निकालना होता है उससे एक कम संख्या d से गुणा होती है, तो a प्लस 10d आ गया 38। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। फिर आपको दिया हुआ है 16वां पद। 16वां पद है 73। तो 16वें पद का क्या फॉर्मूला हो जाता है? a प्लस 15d। इसको आप मान लीजिए a प्लस 15d को 73 दिया हुआ है आपको प्रश्न में। तो ये दो समीकरण मान लीजिए इसको। अब इन दोनों को हल करना है, इन दोनों को इकट्ठे लिखा मैंने, तो ये आपके पास ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दो चर हैं हमारे पास a और d। तो उसके लिए आप क्या देखते हैं? गुणांक बराबर होना चाहिए। a का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आपको किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं, सीधा घटा दें। घटाने से क्या प्राप्त हुआ? देखिए a से a कट गया, 10d में से 15d घटाए तो -5d बचते हैं, 38 में से 73 घटाए तो -35 बचते हैं। तो आपको d पता करना है, तो -5 यहाँ गुणा हो रहा है तो भाग में आ गया, माइनस से माइनस कटा तो 5 7 35, तो d आ गया 7। अब d का जो 7 मूल्य आया है वो पहले समीकरण इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं। d की जगह 7 तो हो जाएगा a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। क्यों? क्योंकि d आया है 7। ठीक है, तो आपके पास a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38 हो गया, तो a प्लस 70 बराबर 38। तो ये हो गया 38 में से 70 घटाए तो ये -32 हो गया। a आ गया -32, d आ गया 7। आपको कौन सा पद चाहिए? 31वां पद चाहिए। 31वां पद क्या होगा? a प्लस 30d। a है -32 प्लस 30 गुणा d है 7, तो -32 प्लस 210। आपको 210 में से 32 घटाने हैं तो 178 आ जाता है। तो 31वां पद कितना हो गया? इस
AP का 178। AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जो है ना उसको अंग्रेजी में AP या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। तो ये था 7वां प्रश्न। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपने जो आज के प्रश्न किए हैं ठीक उसी तरह के ये 3 प्रश्न आपने करने हैं। ठीक है, बड़े आसान हैं। किसके ऊपर बेस्ड हैं? nवां पद a + n-1 गुणा d। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।